हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं लाइट डिटेक्टर यूजिंग एलडीआर एंड ऑप एम्प। आज के इस वीडियो में हम LM358 ऑप एम्प यूज करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। LM358 ये एक डुअल ऑप एम्प आईसी है। ये सिंगल सप्लाई आईसी है, इसमें ओनली पॉजिटिव सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। एक एलडीआर चाहिए होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर एलईडी और उसको सीरीज में कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर 330 ओम, एक रजिस्टर 10 किलो ओम का, एक ब्रेडबोर्ड, 5 वोल्ट का पावर सप्लाई और कुछ कनेक्टिंग वायर। तो चलिए अब हम इसको एक ब्रेडबोर्ड पर इन कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। LM358 आईसी, एलडीआर, 10 किलो ओम रजिस्टर, एलईडी, 330 ओम रजिस्टर, 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर एंड ब्रेडबोर्ड। सर्किट के अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट को हम असेंबल कर लेंगे ब्रेडबोर्ड पर। अब हम +5 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं पिन नंबर 8 से, +5 का पॉजिटिव एंड ग्राउंड से या पिन नंबर 4 को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस सर्किट को सबसे पहले हम एलडीआर से टेस्ट करेंगे, एलईडी से, और उसके बाद हम एक रिले लगाकर एसी से भी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। 5 वोल्ट सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी हमें सेंसिटिविटी इस पोटेंशियोमीटर से सेट करनी होगी कि हमें कितनी लाइट में ये एलडीआर को ऑन करना है। जैसे मैं इसको कवर कर रहा हूँ, एलडीआर पे हाथ लगा रहा हूँ तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। तो ये लाइट डिटेक्टर सर्किट यूजिंग एलडीआर रेडी हो गया है। अब हम इसको एक एसी बल्ब से भी कनेक्ट आपको चेक करके दिखाएंगे। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है और एक ये बल्ब है और इसको ये रिले मॉड्यूल है, हमने इसका कनेक्शन कर दिया है और इसको हम बाद में बता देंगे कि कैसे करना है। तो अभी एक हम रिले ड्राइवर सर्किट एलईडी के पास लगा रहा हूँ। ऑप एम्प के आउटपुट को ट्रांजिस्टर के बेस से इस वाले वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया और इसके एमीटर को हम ग्राउंड कर रहे हैं। मीटर ग्राउंड हो गया है। एक हमने ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया है सप्लाई के पॉजिटिव से। अब रिले के कनेक्शन, कॉइल के कनेक्शन हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है, ब्रेडबोर्ड पे सारा कनेक्शन हो गया है। हमने रिले को भी कनेक्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, रिले के 2 वायर, एक तो जो हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है उस पर कॉइल का वायर गया है और एक वायर हमारा गया हुआ है प्लस सप्लाई पर। और इसके बाद हम एसी, और ये बल्ब जो है रिले के थ्रू कनेक्टेड है। अब हम एसी को ऑन कर रहे हैं। एसी को ऑन करेंगे फिर देखते हैं। अभी सबसे पहले हम इसको ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे, रिले ऑन हो रहा है, रिले और एलईडी। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, देखिए ये रिले ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं ना। अब एसी को ऑन करेंगे और फिर देखते हैं क्या ये बल्ब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही इस एलडीआर के ऊपर, ये एलडीआर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जैसे ही मैं डार्क करता हूँ ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये मैंने एक कैप ले लिया है, इससे मैं करूँगा इसके ऊपर कवर। ये देखिए बल्ब ऑन हो गया। जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी ये हटा दिया, ये बल्ब ऑफ हो गया। ये जैसे इस पर डार्क होगा, अंधेरा होते ही ये बल्ब ऑन हो जाएगा और जैसे लाइट पड़ेगी ऑफ हो जाएगा। तो इस सर्किट का यूज ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में या सोलर ऑपरेटेड लाइट में कर सकते हैं, आउटडोर लाइट्स में कर सकते हैं, जो पार्क में लाइट होती है, जहाँ पर किसी आदमी को ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम है, जहाँ पर कोई नहीं कर सकता है, उस टाइप के सर्किट में हम इस तरह की लाइट का यूज कर सकते हैं। और इसकी जगह पर हम बजर भी लगा सकते हैं, तो वो जो लाइट डिटेक्ट होने पर बजर ऑन हो जाएगा। तो इसका सर्किट एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इस जो हमारा पिन नंबर 1 से आउटपुट मिल रहा है, इस आउटपुट को हम एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं BC547। इसके बेस पर एक रेजिस्टेंस लगा के हमने यहाँ पर 1 किलो ओम लिया था। ये 1 किलो ओम लगा के इसके एमीटर टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है। और इसका जो कलेक्टर है, यहाँ पर हमने एक डायोड लिया है, ये डायोड लिया और इसको +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इस डायोड का नंबर है 1N4007। इसके बाद इस पॉइंट से हम सप्लाई लेंगे और ये चला जाएगा हमारा रिले के कॉइल पर। जो रिले का कॉइल है ये रिले के कॉइल पे चला जाएगा और इसके बाद
इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, आप जानते हैं रिले में। तो एक टर्मिनल होता है कॉमन, एक टर्मिनल होता है एनओ, एक होता है एनसी। तो हमारा जो बल्ब है वो एनओ पर हम कनेक्ट कर देंगे, हमारा बल्ब एनओ टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस सर्किट में हमने एलडीआर को पिन नंबर 3, ये आप देख सकते हैं एलडीआर को यहाँ पर पिन नंबर 3 से जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ से कनेक्ट किया है। ये 10 किलो ओम और ये एलडीआर ये एज ए पोटेंशियल डिवाइडर वर्क कर रहा है। और आप जानते हैं जब एलडीआर पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने पर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। और पिन नंबर 3 पर जो है सप्लाई वोल्टेज जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, डार्क में इसका रेजिस्टेंस हाई है तो यहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, लो मिलेगा। लेकिन जैसे इस पर लाइट पड़ी तो इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर पिन नंबर जो 3 है इस पर हाई हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। और हमारी रिक्वायरमेंट है कि सर्किट को जो वेरिएबल सेंसिंग डिवाइस की तरह हम वर्क करें, तो या इसकी सेंसिटिविटी को हम मैनिपुलेट कर सकें, तो उसके लिए क्या है कि हम सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को। तो उसके लिए यहाँ पर पिन नंबर जो 2 है इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि पॉट है इसको लगा दिया। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिवाइडर तरह वर्क करेगा। एक तो यहाँ पर +5 वोल्ट पे लगा दिया है, एक ग्राउंड पे लगा दिया है, ये देख सकते हैं ग्राउंड पे। और जो मिडिल वाला वायर है जिसका रेजिस्टेंस रोटेट करने पर, उसको वेरी हुक करने पर इसका चेंज होगा, तो वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा दिया है। तो पिन 2 क्या इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह इसको हमने जोड़ दिया। और जैसे इसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे तो इसमें क्या है, लो वैल्यू पर सेट किया है तो पिन 2 पर वोल्टेज जो हाई हो जाएगा। तो इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 3 है, उसका आउटपुट हाई होने के लिए पिन 2 पर वोल्टेज ओवरकम के लिए जो हाई इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको सेट करने के लिए या उसको कैलिब्रेट करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 2 इनपुट को ये कंपेयर करता है क्योंकि तो और आउटपुट सप्लाई करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।